दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तंबाकू हर साल लाखों लोगों की जिंदगी ले लेता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल 80 लाख से भी ज्यादा लोग तंबाकू की वजह से अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी क्या आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, डॉन को पकड़ना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन गुटखा, पान मसाला और स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। ये पूरी तरह से पॉसिबल है। बस आपके दिल में इसे छोड़ने की चाह और इसके साथ साथ सही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं तंबाकू के चक्रव्यूह से निकलने के लिए कुछ आसान और असरदार उपायों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, तंबाकू का इस्तेमाल सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन है जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपके माइंड को अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है। इससे मुंह का कैंसर, डाइजेस्टिव इश्यूज और दिल और फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सोचिए, एक मशीन है जो कि अंदर से जंक खाने लगी है, वो कितने देर तक काम कर पाएगी। गुटखा और खैनी भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ही काम करते हैं, बॉडी में एक तरह का जंक लगा देते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और सोसाइटी में इमेज खराब होती है, बल्कि साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गुटखा चबाना या फिर थूकना एक शर्मिंदा करने वाला काम है। एक ऐसी आदत है जिससे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत भी समाज में कम होने लगती है। इनफैक्ट सिर्फ हेल्थ और सोशल इमेज ही नहीं, इस हैबिट की वजह से आपकी अपीयरेंस के ऊपर भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचता है। इससे आपके दांत खराब होने लगते हैं, गाल का शेप खराब हो जाता है, जैसे मान लो एक साइड में कोई स्वेलिंग सी आ गई हो गाल में, या जॉ का शेप कई बार खराब हो जाता है, और साथ साथ आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बुरी दिखने लगती है, आपकी पर्सनालिटी पे इसका बुरा असर पड़ता है। वैसे तो हर एक तंबाकू खाने वाला आदमी जानता है दोस्तों कि ये उसकी सेहत के लिए बहुत ही बुरा है, और सच कहूँ तो हर किसी के मन में अंदर ही अंदर ये चाहत भी होती है कि इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन एक बार जब तंबाकू की लत लग गई तो ये इतना आसान काम नहीं रह जाता है। सच बताइए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि बस आज के बाद से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, और फिर कुछ दिन के बाद आपने वही सब काम दोबारा से शुरू कर दिए। दरअसल जब हम तंबाकू लेना बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विड्रावल सिम्टम्स शुरू होते हैं। यानी इसको छोड़ने के बाद कुछ लक्षण पैदा होते हैं बॉडी में, जिस जो कि आपको फिजिकली और मेंटली बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। तंबाकू न मिलने से बार बार इसकी हड़क होने लगती है, चिड़चिड़ापन और इरिटेशन होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, और कभी कभी तो आपको नींद आना तक बंद हो जाती है। ये फेज़ वाकई में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, और अगर आप इसे पार कर गए, इसको बर्दाश्त कर गए, तो आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, और एक हेल्दी परिवार के साथ, खुशी के साथ आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में ज़रूर बिठा लीजिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपनी विल पावर को बिल्ड करना। इसके फ़ायदों के बारे में सोचना, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, इसके नुकसानों के बारे में सोचना, और फिर ये अपने मन में ठान लेना कि अब बस मुझे और ये सब कुछ नहीं करना है। तंबाकू छोड़ना एक मैराथन रेस की तरह है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है जहाँ आपको 100 मीटर चल के रुक जाना है। इस रेस के अंदर जो पहला कदम है वो आपको ज़रूर मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार जब आपने शुरू कर दिया तो बस बिना रुके, बिना थके, मध्यम गति से आप चलते चले जाइएगा और रेस को ख़त्म कीजिएगा। वैसे इस रेस में आई एम श्योर कि आपको 100% गिव अप करने का मन बीच में बार बार ज़रूर करेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो अपने बच्चों के बारे में एक बार आप ज़रूर सोचिएगा और फिर इस रेस को दोबारा से शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिए, ये रेस आप किसी और से नहीं बल्कि अपनी मौत से लगा रहे हैं। जहां आप अगर थक गए तो वो जीत जाएगी, और अगर आप नहीं रुके तो वो हार जाएगी। तो बस अपना मनोबल आप कमज़ोर मत होने दीजिए और पूरी शिद्दत के साथ तंबाकू छोड़ने में लग जाइए। और जब ज़्यादा क्रेविंग आपको लगे तो इससे निपटने के लिए कुछ आसान सी चीज़ें हैं जिनका सहारा आप ले सकते हैं, जो कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है सौंफ और मुलेठी का मिक्सचर। दोस्तों, सौंफ और मुलेठी का मिक्सचर गुटखा और तंबाकू चबाने की आदत को छोड़ने के लिए एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसमें आपको बस इक्वल क्वांटिटीज़ में सौंफ और मुलेठी पाउडर को एक साथ मिक्स कर लेना है और इसे एक जार में रख लेना है, और जब भी आपको क्रेविंग ज़्यादा हो तो बस इसे थोड़ा सा लेकर आपको चबा लेना है। ये ना सिर्फ आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन को भी भूनकर मिला सकते हैं,
इससे क्या होगा कि आपका इसका जो पाउडर है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और गुटखे की तलब आपको इसकी वजह से कम लगेगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप तंबाकू की क्रेविंग को शांत करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है निकोटिन गम्स। निकोटिन गम्स स्पेसिफिकली आपके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये गम्स आपको बिना तंबाकू के हार्मफुल केमिकल्स के निकोटिन की एक स्मॉल डोज देते हैं, जिससे आपकी जो क्रेविंग होती है, जो हड़क होती है, वो कम हो जाती है। ये निकोटिन गम्स मार्केट में कई अलग अलग नामों से मिलते हैं, जैसे कि ये राइज निकोटिन गम्स, जो कि डेनमार्क में दुनिया के नंबर 1 मेडिकेटेड च्युइंग गम मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई जाती है और ग्लोबली सप्लाई की जाती है। राइस पान मसाला फ्लेवर गम्स आपको सेम वही टेस्ट देते हैं जो कि आपको अपने गुटखे से, अपने पान मसाले से मिलता है। प्लस क्योंकि ये च्युइंग गम्स हैं तो इसको चबाने से आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और गुटखा खाने की जो लत है, आपकी जो आदत है, क्रेविंग है, वो कम होने लगेगी। ये WHO और FDA अप्रूव्ड निकोटिन गम्स हैं जो कि कंट्रोल्ड अमाउंट में धीरे धीरे निकोटिन को रिलीज करते हैं, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक आपकी क्रेविंग से शांत रह पाती हैं। पान मसाला फ्लेवर के अलावा ये फ्रूट ब्लास्ट, रॉयल पान, फ्रॉस्टी मिंट, पुदीना पंच और फ्रेश फेनल फ्लेवर्स में भी उपलब्ध हैं। इन्हें लेने से आपको थ्रोट इरिटेशन और जॉ पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जब भी आपको गुटखा खैनी या फिर तंबाकू या पान मसाला चबाने की तलब उठे तो एक गम इसमें से निकालिए, अपने मुंह में डालिए और इसको धीरे धीरे चबाना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट सिर्फ गुटखा ही नहीं, अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो ये इसे क्विट करने में भी आपकी हेल्प करेगा। रेगुलर इस्तेमाल से ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे निकोटिन की डिपेंडेंसी से दूर लेकर जाएगा। राइस निकोटिन गम्स को आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट vrice.com से ले सकते हैं या फिर अमेजन से परचेज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि सिर्फ क्रेविंग्स के वक्त पे ही आपको ये गम चबाने हैं, अननेसेसरी यूज आपको इसका नहीं करना है। तीसरी रेमेडी है जीरे का पानी। ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो कि आपकी बॉडी से तंबाकू के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। बस रात को 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून जीरा आप भिगोकर रख दीजिए और सुबह उसे आप बॉईल करके गरम गरम पी लीजिए। इससे आपका दिन डिटॉक्सिफाइड और फ्रेश स्टार्ट होगा और क्रेविंग्स भी धीरे धीरे कम होंगी। चौथा उपाय है सौंफ, अजवाइन और गुड़ का पानी। ये एक नेचुरल और टेस्टी ड्रिंक है जो कि क्रेविंग्स को मार देती है। बस 1 टीस्पून सौंफ लीजिए, आधा टीस्पून अजवाइन लीजिए और एक थोड़ा सा आप गुड़ की शक्कर ले लीजिए और उसको पानी में बॉईल कर लीजिए और छान कर गरम गरम पी लीजिए। इसका फ्लेवर आपके माउथ को फ्रेश करेगा और आपकी क्रेविंग्स को दूर रखेगा। इन कॉमन किचन रेमेडीज के साथ साथ आप चाहें तो आयुर्वेद का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लेने से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ भी आप ले सकते हैं और तुलसी के पत्तों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू की हड़क अक्सर कुछ खास टाइम्स के ऊपर ज्यादा होती है, जैसे कि खाना खाने के बाद या फिर जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम पर अक्सर आपको ज़्यादा इसकी हड़क जो है लत लगती है। इसलिए जब भी आप इन मोमेंट्स के ऊपर हो, आपको ये सब कुछ फील हो, तंबाकू लेने का दिल करे, तो इसे कुछ हेल्दी हैबिट्स के साथ बदलने की कोशिश करें। जैसे कि खाने के बाद तंबाकू चबाने के बजाय मिश्री और सौंफ का मिश्रण आप चबाएं और स्ट्रेस के वक्त 1 कप चाय पी लें। ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ये आपके तंबाकू को छोड़ने की जर्नी को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने माइंड को प्रिपेयर करना, अपनी इच्छा शक्ति को बिल्ड करना और ये सोचना कि बस आज के बाद मुझे इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। दोस्तों, तंबाकू छोड़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि आप हर रोज़ छोटी छोटी एफर्ट्स के साथ जीत सकते हैं। तंबाकू को छोड़ने का डिसीजन सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान की सोसाइटी में रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है जो कि अपनी हेल्थ और अपनी हैबिट्स का ध्यान रखता हो? जाहिर सी बात है, ऐसा इंसान अपने आप कूल लगने लग जाता है, अपने आप रिस्पेक्टेबल लगने लगता है और परिवार और दोस्तों के सामने उसकी इमेज भी बदल जाती है और वो खुद भी अपने आप पर प्राउड फील करता है। सोचिए, जब भी आप एक क्रेविंग को अवॉइड करते हैं तो आप सिर्फ एक हैबिट को नहीं ब्रेक कर रहे होते हैं बल्कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। याद रखिए, हर एक छोटी सी एफर्ट मैटर करती है। अगर एक दिन आप चीट कर भी जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, तो गिल्ट मत फील कीजिए, निराश मत होइए। बस दोबारा से पूरी शिद्दत के साथ इसको छोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, फेलियर का मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हैं और एक दिन आपकी जीत ज़रूर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।